गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 और ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 4.4 में केवल 2 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको ध्यान से समझना है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन आपका देखिए, एक चर वाले 2 चर वाले समीकरण के रूप में y इज इक्वल टू 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए ध्यान से। आपके पास है ये इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3। जब आप एक चर के रूप में कर रहे हैं, एक चर के रूप में इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल के रूप में जब आप इसको देख रहे हैं इक्वेशन को, y इज इक्वल टू क्या आपका 3 है। एक तो वेरिएबल है y, x नहीं है, ओनली देयर इज द वेरिएबल y और y की वैल्यू कितनी है 3, जो कि कांस्टेंट है। y इक्वल टू 3 क्या कांस्टेंट है। तो आप y इक्वल टू 3 को कहां शो करेंगे, ये फिक्स वैल्यू हो गई। आप y की और वैल्यू ले नहीं सकते 3 के अलावा। और इधर नंबर लाइन पर मैं इसको दिखाऊं, इन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन संख्या रेखा पर ठीक है दोस्तों, संख्या रेखा पर मैं इसे कैसे दिखाऊंगा। तो संख्या रेखा पे आप 3 को कैसे दिखाते हैं, देखिए संख्या रेखा पे आप, ये कोई नंबर लाइन है, संख्या रेखा है 1 2 3 -1 -2 -3, यहां से भी इंफिनिटी वहां से भी इंफिनिटी। तो y इज इक्वल टू 3 कितना हुआ, y इज इक्वल टू 3 3 कहां पर है, +3 1 2 3। ये जो वैल्यू है, ये आपका, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये आपका y इज इक्वल टू 3 है। ये वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है, इसके अलावा कहीं नहीं, y की और कोई वैल्यू है ही नहीं। y इक्वल टू 3 इस रूप में दिखाएंगे। एक दो बातें आपसे और कहता हूं, जब आप एक्सिस सिस्टम बनाते हैं, इसको देखिए आप, जब आप एक्सिस सिस्टम बनाते हैं, इसका आंसर तो हो गया, एक पॉइंट आपने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर y इक्वल टू 3 को आपने दिखा दिया। ठीक है, अब मैं इसके आगे की बात करता हूं। ये मेरे पास एक्सिस सिस्टम है, ठीक है। आपके पास माना कोई पॉइंट है, आपने कहा 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, माना फॉर एग्जाम्पल आपने इस सवाल में करें। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट कौन कौन हो गया आपके पास, एक पॉइंट हो गया आपका, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2,0, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने लिया -3,0, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने लिया 4,0। अब एक पॉइंट पड़ेंगे कहां, 2,0, एक्स एक्सिस में 2 जाना है, वो एक्सिस में 0 जाना है। तो एक्स एक्सिस में 2 गया, ये वो एक्सिस में कहीं नहीं जाना, 0 है ना। अब वो एक्सिस में जाते या तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, या पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे वो एक्सिस में, नेगेटिव है तो वो एक्सिस के नीचे आएंगे। और 2,0 वो एक्सिस में कहीं नहीं जाना, 0 मतलब आपको ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, ये ओरिजिन होता है 0 0। ठीक है, एक्स एक्सिस में आप 2 जाएंगे, ये
ये वाला पॉइंट मैंने फॉर एग्जांपल ए कहा तो ये वाला हो गया आपका 2,0। अगला देखिए -3,0, -3 कितना हुआ, -1 -2 -3। यहां देखिए आप इस वाले पॉइंट पे -1 -2 -3, इस वाले पॉइंट के लिए देखिए यहां x में -3 जाना है, ये ले लिया। y एक्सिस पर फिर भी 0 है, y एक्सिस पे न ऊपर जाना है न नीचे जाना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3,0। अब आप कर रहे हैं 4,0। 4,0 मीन्स x एक्सिस में 4 जाना है, y एक्सिस में 0 जाना है। x एक्सिस में 4 मीन्स 1 2 3 4, ये x एक्सिस में 4 और y एक्सिस में 0 मीन्स न तो ऊपर जाना न नीचे जाना है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। क्लियर होगा आपको? तो ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, दीज ऑल पॉइंट्स आर लाइंग ऑन x एक्सिस। ये सारे बिंदु x अक्ष पर पड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये सारे पॉइंट x एक्सिस पे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि y यहां 0 है, ये ध्यान दीजिए। तो जब भी आपके पास इस रूप में पॉइंट्स दिए हुए हों कि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप कह दीजिए कि दिस पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट 0 है तो आप कह देंगे ये बिंदु x अक्ष पर पड़ रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो किसी टाइम पर आप कह सकते हैं x एक्सिस पर पड़ने वाला कोई पॉइंट आप कह सकते हैं r,0। r चेंज होगा परंतु y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। तो इसका समीकरण क्या होगा? समीकरण से आपने आलेख कैसे बनेगा? x एक्सिस का आलेख, तो x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 है। ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 0, सो द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x अक्ष का समीकरण। ये ध्यान रखिएगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। x अक्ष का समीकरण क्या दिया जाता है? y इज इक्वल टू 0। यह आप याद रखेंगे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x अक्ष का समीकरण y इज इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। यह है x एक्स का समीकरण y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब एक ऐसा ग्राफ जिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 0 किस ग्राफ पर है? x एक्सिस पे है। तो ये x एक्सिस का इक्वेशन है, एक बात। दूसरा देखिए, कुछ पॉइंट और ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 0, -2 फॉर एग्जाम्पल। मैंने लिया 0,3, मैंने लिया 0,1। इन पॉइंट्स को देखिए, 0 x एक्सिस 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो न इधर जाना है न इधर जाना है। पर y कोऑर्डिनेट क्या है? -2 है। आप यहां पहुंचे, इस पॉइंट को मैंने P कहा, यह आपका 0, -2 है, ध्यान दीजिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? 0,3, x एक्सिस पे कहीं नहीं चलना, x एक्सिस में 0। ठीक है, न इधर जाना है न इधर जाना है। x एक्सिस में पॉजिटिव के लिए इधर जाते हैं, नेगेटिव के लिए इधर जाते हैं, तो x में कहीं नहीं जाना। y क्या है? 3 है, y3 1 2 3। ये पॉइंट आप Q पॉइंट कर लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट है 0,3। और तीसरा है 0,1, x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 1। x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 1। x अक्ष में आपको कहीं नहीं जाना, न इधर जाना न इधर जाना। y एक्सिस में कितना जाना? 1 जाना है। ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये Q पॉइंट था ये वाला, ये मैंने R कह दिया, ये हो गया 0,1। नाउ सी these 3 points P, Q and R are lying along या on y axis। ये जो बिंदु हैं ये कहां पड़ रहे हैं? सब y axis के ऊपर पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? बिकॉज द x कोऑर्डिनेट इज 0 दिया। तो जितने भी पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, वो पॉइंट आप समझ लीजिए कि वो y एक्सिस पे पड़ेंगे, सीधा सीधा। x कोऑर्डिनेट देखा 0, यस x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो y एक्सिस पे वो पॉइंट है।
तो वाई एक्सिस में जितने भी पॉइंट हैं, कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, उन सब में एक्स कोऑर्डिनेट शून्य होगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट शून्य तो आप डायरेक्ट अंदाज लगा देंगे, डायरेक्ट कह देंगे वो पॉइंट कहां पड़ रहा है, वो एक्सिस पे पड़ रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, वाई अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ y axis, इक्वेशन ऑफ y axis, y axis का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑन y axis always the value of x is 0, x is equal to 0 is the equation of y axis। y अक्ष का समीकरण x is equal to 0 होता है, क्योंकि y axis पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो ये तो y एक्सिस का इक्वेशन है और ये x एक्सिस का इक्वेशन है, तो इसको ध्यान रखिए। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। तो समझ गए डियर स्टूडेंट, इस बात को क्लियर हो गया अब आपको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 3 के रूप में, आपने इसको नंबर लाइन पे दिखाया मैंने। अब मैं जब इसको 2 वेरिएबल के रूप में दिखाऊंगा, अभी तो ये 1 वेरिएबल के रूप में दिखाया ना, इसी क्वेश्चन को आपको 2 वेरिएबल के रूप में दिखाना है। उसको देखिए, यदि मैं इसको 2 वेरिएबल, 2 चरों के रूप में इस इक्वेशन को शो करूं, ठीक है, 2 चरों के रूप में मैं समीकरण को देखूं, तो इसका ग्राफ क्या होना है, इसका आलेख क्या बनेगा, ये ध्यान दीजिए। देखिए सेकंड वाला पार्ट इसका क्या है, सेकंड वाला पार्ट है 2 चरों वाले इक्वेशन, ये है दो चर वाले इन 2 वेरिएबल, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। जब इसको एक वेरिएबल के रूप में दिखाया तो वो नंबर लाइन पर कोई पॉइंट के रूप में दिख रहा है, ठीक है। यदि मैं इसी इक्वेशन को 2 वेरिएबल के रूप में दिखाऊंगा, इसका ग्राफ क्या होना है, इसका कर्व क्या होगा, इसका आलेख क्या बनेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, और 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकता हूं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैं देखिए कुछ इसमें पॉइंट्स रखता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। मैं लिखता हूं लेट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 है, तो वाई आपका कितना होगा, आप देखिए, मैं एक टेबल बनाता हूं यहां पर, आप देखिए, ये x है, ये y, x इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 करिए, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, तो y की वैल्यू तो 3 है ना। x इज इक्वल टू 2 रखता हूं, x इज इक्वल टू 2 करता हूं, x की वैल्यू 2 करता हूं, तो 0 इंटू 2 0 हो गया, y की वैल्यू फिर भी 3 है। x इज इक्वल टू -1 करता हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 करा, तो 0 इंटू -1 0, अब y की वैल्यू फिर भी 3 है। आए समझ में, ठीक है दोस्तों। x इज इक्वल टू -2 करता हूं, x की वैल्यू -2 करी, तो 0 इंटू -2 0, तो y की वैल्यू आपकी 3 है। तो पॉइंट्स कौन कौन हो गए आपके पास, पॉइंट्स आगे 1, 3, 2, 3, -1, 3 और -2, 3। चेंज x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, y की वैल्यू हमेशा 3 है, इसमें देखिए ये सारे पॉइंट्स, और भी आप तमाम पॉइंट ले सकते हैं। इसका ग्राफ बनेगा कैसे, ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई,
आप स्केल से बनाएंगे तो लाइन सीधी आएंगी, फिर एट्रैक्टिव भी लगेगा फिगर। मैंने कहा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 +1 2 3 4 -1 -2 -3 एक्सेट्रा। ठीक है, 1,3 क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे 1, 1,3 पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 1 गए और वाई एक्सिस पे कितना जा रहे हैं, वाई एक्सिस पे जा रहे हैं 3। इसको देखिए, एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 3, ए पॉइंट बना। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, इसको लिख दिया मैंने 1,3। ठीक है, 2,3 वाला पॉइंट कहां होगा, x2 है, y3 है, 2,3 में इस पॉइंट को दिखाना है, ये कहां पर होगा, तो x मतलब 2, x2 है और y3 है, इसके बगल में आ जाएगा इसी सीध में। ये आपका b पॉइंट है, ये हो गया 2,3, ये वाला b पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका b है, ये वाला पॉइंट था आपका 1,3। ये a पॉइंट है 1,3, ये b पॉइंट है 2,3। तीसरा है -1,3। देखिए x एक्सिस पे -1 चल रहे हैं, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 3, 1 2 3 यहां पहुंच गया, यहां x एक्सिस पे ये है ना -1, इसको देखिए आप छोटा छोटा रखते हैं, ये आपके 1 2 3 4, ठीक हो, ये वाई एक्सिस के पॉइंट है 1 2 3 और 4। ये वाला पॉइंट दिखा रहे हैं x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1, y 3 है, 1 2 3 यहां पहुंच गए। ये वाला पॉइंट मेरा C है, ये वाला दिखा दिया मैंने -1,3, -2,3, x -2 है, x -2 मतलब यहां x -2 और y 3, 1 2 3 बिल्कुल इसके बगल में आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट हुआ आपका D -2,3, ठीक हो रहा है, ये 3 वाला पॉइंट है। अब आप देखिए 2 पॉइंट्स में इधर के ले ले, 2 इधर के ले ले, तो जब आप ग्राफ बनाते हैं एक सीधी रेखा से इनको मिला देते हैं, एक स्केल रख करके इनको मिलाते हैं। देखो आपके पास एक लाइन आ गई, ये देखिए ये ग्राफ बन गया इसका बोलेंगे, इसका बोलेंगे। ये जब मैंने 2 वेरिएबल के रूप में दिखाया तो यही इक्वेशन आपकी ये बन गई, इसका ग्राफ आपका ये बन गया y इज इक्वल टू 3। देखेंगे इसकी डिस्टेंस हमेशा y एक्सिस से 3 बनी रहेगी, ये हमेशा 3 है, ये हमेशा 3 है। कहीं पर भी आप देखेंगे ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, दिस लाइन y इज इक्वल टू 3 is parallel to x axis and always at a distance of 3 from x axis। ये जो लाइन है y इक्वल टू 3 की जो लाइन आपने ड्रॉ की, जब 2 वेरिएबल का यूज किया, यूजिंग 2 वेरिएबल्स, तो ये लाइन x एक्सिस के समांतर होगी और x एक्सिस हमेशा 3 की डिस्टेंस पे होगी, चाहे यहां पर नापी, चाहे यहां पर नापी, चाहे यहां पर नापी। अब आ गया समझ में किस रूप में इस लाइन को खींचेंगे, y इक्वल टू 3 की लाइन, ठीक है दोस्तों। जब 1 वेरिएबल के रूप में किया तो एक पॉइंट दिखा रहा है फिक्स पॉइंट, परंतु जब 2 वेरिएबल के रूप में दिखाया तो आपको एक लाइन मिल रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके साथ साथ ग्राफ भी आप सब समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी क्लियर हो रही इससे, और इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशंस को किस ढंग से ट्रेस करते हैं वो भी आपका क्लियर हो रहा है। तो चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। आप देखिए दोस्तों,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आपका 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्या करना है, एक चर वाले, दो चर वाले, एक चर वाले इन वन वेरिएबल, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इन वन वेरिएबल में आपके पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को, अब ये इक्वेशन कैसी है, वन वेरिएबल में तो है, इक्वेशन आपकी वन वेरिएबल में ही है, एक चर में ये समीकरण है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको आपको इसका ग्राफ खींचना, आलेख बनाना है। अब आप देखो वन वेरिएबल में है तो ये नंबर लाइन पर आप इसको एग्जैक्ट दिखा पाएंगे। आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू -9, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -9/2 एंड दैट इज इक्वल टू -4.5। 9/2 कितना हो गया, 4.5। अब x की वैल्यू -4.5 है, इसको नंबर लाइन पर आप कैसे दिखाएंगे, कि आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3 और नंबर थोड़ा कर लीजिए, -4 -5। नंबर लाइन पर x इज इक्वल टू -4.5 कहां होगा, ये x की वैल्यू जाएगा, ये x की वैल्यू -4.5 कहां पर होगा, 4.5 आपने -4.5 आपने नंबर लाइन पे दिखाना है तो कहां पर आएगा। अब पहले माइनस बोल रहे हैं तो माइनस मतलब जीरो के लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव कहां होता है, जीरो के लेफ्ट में, नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर, कहां -4.5, -4.5 का मतलब क्या हुआ, -4 तो कंप्लीट है और 0.5 मतलब आधा, तो 4 और 5 के बीच में आधा और चलना है, वो पॉइंट आपका यहां पर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है, ये आपका -4.5 है, ठीक है। तो यहां पर कह देंगे आप x इज इक्वल टू -4.5, ये x की वैल्यू यहां पर -4.5, और इक्वेशन के रूप में इस किसका है, ये है नहीं, ठीक है। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक्चुअली अपने आप में एक पॉइंट दिखा रहा है, एक बिंदु दिखा रहा है, जब आप एक चर के रूप में देखेंगे उसको, ऑन सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल में या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा संख्या रेखा पर, तो ये बिंदु हमेशा x की वैल्यू -4.5 की फिक्स पॉइंट आपको दिखा है। अब इसी को आपने दो चर के रूप में देखा इन टू वेरिएबल्स, ठीक है दोस्तों, टू वेरिएबल के रूप में देख रहे हैं, तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिखता हूं, देखिए 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, टू वेरिएबल के रूप में कैसे लिख दूंगा, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और क्या लिख देंगे दोस्तों, और 2x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -9, ये लिख दिया आपने इक्वेशन, क्योंकि y है नहीं तो 0 इंटू वाई करते हैं, 0 इंटू वाई क्या होगा, 0 हुआ, ये तो वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट है 0, इसका गुणांक है 0, ठीक हो गया, ये इक्वेशन बन। अब मैं डिफरेंट वैल्यूज दूंगा y को डिफरेंट वैल्यूज दूंगा तो मुझे x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप x लिख रहे हैं और y लिख रहे हैं, मैं y को 1 कह दूं, y इज 1, y आपका 1 है, तो 0 इंटू 1 तो 0 हो गए, x की वैल्यू कितनी होगी, 2x इज इक्वल टू -9, 2x इज इक्वल टू -9, तो x कितना हो गया, -4.5 हुआ कि नहीं हुआ, -4.5, ठीक है। y देखिए आप, y की वैल्यू यदि मैं 3 करता हूं, y इज इक्वल टू 3, y को 3 रखे तो 0 इंटू 3 आपका 0 हो गया, तो फिर भी 2x इज इक्वल टू -9 है,
तो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, 4.5। ठीक है, y की वैल्यू -2 रखिए, y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू -2, तो y इज इक्वल टू -2 किया तो 0 से मल्टीप्लाई -2 को, तो वो 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -9, तो x की वैल्यू -4.5। और एक पॉइंट और दिखा देते हैं, आपने यदि मैं किसी टाइम पर y को -4 ले लूं, y को -4 ले लूं, ठीक है, तो 0 इंटू -4 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -9, यहां पर फिर x इज इक्वल टू -4.5। तो मजेदार बात यह है कि y की वैल्यू को जो चाहो चेंज करिए, y वेरी हो रहा है पर x की वैल्यू फिक्स है, ये माइनस है। देख रहे हैं, तो पॉइंट्स क्या क्या हो गया आपके पास अब, पॉइंट्स हो गए, पहले x वाला पॉइंट रखते हैं, -4.5, 1, -4.5, 1, 2, 3, x की वैल्यू -4.5, y की 3। तीसरा पॉइंट हो गया x की -4.5, -2, और चौथा वाला पॉइंट हो गया आपके पास -4.5, -4। ये 4 पॉइंट्स हो। अब इसको आप संख्या रेखा पर शो करना है, ठीक है। इस सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको देखिए कि जब आप 2 वेरिएबल के रूप में इसी इक्वेशन को दिखाएंगे तो आपका आलेख किस रूप का होगा, ये बड़ा ध्यान दीजिए। देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिए डियर स्टूडेंट, x तो नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है, ये ओरिजिन हो गया, x एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई, और लगा लीजिए पॉइंट 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, ये ठीक हो गए। ऐसे यहां कर दीजिए 1, 2, 3, -1, -2, -3, और -4 भी ले रखा है, -2। ठीक हो गया। पहला पॉइंट क्या है, -4.5। पहले हमेशा x एक्सिस पे चलते हैं, -4.5 कहां पर हुआ, -1, -2, -3, -4, और 0.5 मतलब 4 और 5 के बीच में यहां पर ये वाला जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, ए पॉइंट है, ये हुआ -4.5, 1। नहीं, फिर देखिए दोस्तों, -4.5, एक्स में -4.5 कहां पर हुआ, यहां बिल्कुल बीच में, 4 और 5 के बीच में 0.5, तो -4 और 0.5 और हो गया -4.5, और y एक्सिस में चलना है 1, तो y एक्सिस में 1 तो इतना हुआ ना, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट एक्चुअली, ये पॉइंट हो गया -4.5, 1। दूसरा देखिए -4.5, 3, -4.5, एक्स एक्सिस में तो -4.5 चलेंगे, तो 4.5 यहीं पर हुआ, और 3 मतलब एक्स एक्सिस में 3 चलिए, 1 इसकी सीध में, 1, 2, 3 इसकी सीध में आएगी, यहाँ ये इसकी सीध में आ गया, ये बी पॉइंट आपका हो गया, ये हो गया -4.5, 3, -4.5, -2, -4.5 एक्स में तो ये हो गया, और -2 मतलब y एक्सिस में नीचे की ओर आएंगे, यह है -2, इसकी सीध में इधर समझ लो, यहां ये पॉइंट, ये है -2, एक्स y एक्सिस में -2, ये x एक्सिस में -4.5 ये है, और y एक्सिस में -2 है, ये पॉइंट आप सी कर लीजिए, -4.5, -2। अगला देखिए -4.5, -4, -4.5,
कॉमा -4 कितना, -1 -2 -3 -4, ये हो गया आपका, ये हो गया -4.5 कॉमा माइनस, आपने देखिए ना -4, ये -1 -2 -3 -4, ये हो गया -4, ठीक हो गया। अब एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप इनको स्केल से मिला देंगे ऐसे। अब सीधी लाइन आएगी, स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी। ये इन 4 पॉइंट्स को, जो पॉइंट है आपके पास, इन 4 पॉइंट को मिलाते हुए आपने लाइन खींचनी। जब आपने 2 वेरिएबल में इसको दिखाया इस रूप में, 2 वेरिएबल के रूप में दिखाया, तो ये आपके पास इक्वेशन है। यही इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 2x + 9 = 1, ये वाली इक्वेशन। आप समझ रहे हैं, 1 वेरिएबल के रूप में दिखाया तो पॉइंट शो कर रही है नंबर लाइन पर, और जब 2 वेरिएबल के रूप में दिखाई तो आपके पास सामने लाइन आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आपने ग्राफ शो करने हैं। ठीक है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है ना। इस रूप में ये चीजें आपने पढ़नी है, और आगे भी जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय।